Hello and welcome all of you. So today we are discussing a very important topic that is सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो जब भी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी तक हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो हमारा सिलेबस है या जो भी ओवरऑल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का मोस्ट ऑफ द पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सारे फेजेस पे हम गो थ्रू कर चुके हैं। तो आज मैं एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाली हूँ, दैट इज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन द फॉर्म ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज आपकी जो नॉलेज है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेके उसके रिगार्डिंग भी। तो आते हैं हम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पे। तो बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी अपने आप में एक आर्ट है, अपने आप में एक साइंस है कि कैसे किसी भी लीडिंग प्रोजेक्ट जो है, लीडिंग सॉफ्टवेयर है, उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है। तो सॉफ्टवेयर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में हम वन लाइन डेफिनेशन में बोल सकते हैं, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लानिंग, मोस्टली प्लानिंग। क्योंकि जब भी आपको किसी भी लीडिंग सॉफ्टवेयर पे काम करना होता है तो वहाँ पे प्रोजेक्ट प्लानिंग प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से पहले एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग की नीड होती है। जितनी स्ट्रॉन्ग हमारी प्लानिंग होगी उतना ही बेटर एग्जीक्यूशन होगा उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का। सो बेसिकली जब हम ये प्लानिंग की बात करते हैं तो ऑफकोर्स इसको करने के लिए किसी न किसी पर्सन की नीड होगी। तो क्या होता है, इस पर्सन को बेसिकली हम फॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में आपने एक और टर्म सुना होगा कि प्रोजेक्ट हेड, जो क्या होता है बेसिकली लीडर्स होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लीडर्स होते हैं, जिनका पर्पस, जिनका टास्क यही होता है कि वो जो भी लीडिंग प्रोजेक्ट का डेवलपमेंट चल रहा है उसको प्रॉपर रिव्यू करें, किस हर एक फेज़ का उसको वॉच करें कि किस तरीके से वो धीरे धीरे एग्जीक्यूट हो रहा है, किस तरीके से वर्क हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स आए, जो भी ऑब्स्टिकल्स आए, उनको किस तरीके से रिवाइव करना है, किस तरीके से टीम को स्ट्रॉन्ग करना है, ये सारी चीज़ें होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं गोल की बात करूं कि एक जो सॉफ्टवेयर मैनेजर है जिसका सबसे इंपॉर्टेंट गोल क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट गोल होता है किसी भी प्रोजेक्ट मैनेजर का, वो ये होता है कि वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम को इनेबल करे, उस टीम को बनाए। क्योंकि किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए या किसी भी प्रोजेक्ट को मैनेज करने के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम का होना इम्पॉर्टेंट है। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है ये उसका सबसे इम्पॉर्टेंट प्रायर कहते हैं ना, जैसे गोल होता है कि इनेबल अ ग्रुप ऑफ डेवलपर्स, एक डेवलपर्स की टीम जिसमें सभी आते हैं, डेवलपर्स, ऑफकोर्स टेस्टिंग पर्सन भी होगा, उसमें डिज़ाइनर भी होगा, एवरीथिंग, एवरी पर्सन विल बी देयर। लेकिन उसका काम होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम को इनेबल करना। क्योंकि किसी भी प्रोजेक्ट को फाइनली बहुत अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करवाने के लिए वी नीड अ स्ट्रॉन्ग टीम, अंडरस्टैंडिंग टीम, जो एक टीम वर्क की तरह मिलके एक टीम टास्कों को एग्जीक्यूट करे। तो ये तो हो गया उनका टास्क। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट पॉइंट पे कि जॉब फैक्टर्स क्या होते हैं। अगर कोई एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर किसी को अपॉइंट किया गया है तो उसकी जॉब में क्या क्या फैक्टर्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जब भी हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे जो मैनेजर आया उसके अपने कुछ जॉब रोल्स होते हैं जिसको सेटिस्फाई करना ज़रूरी होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कुछ लिखे हुए हैं, जैसे चेंजेबिलिटी, मतलब अगर टेक्नोलॉजीज बाई कोई चेंज हो रहा है या टीम में कहीं कुछ चेंजेस करने की नीड हो रही है तो वो पर्सन इस चेंजेबिलिटी को बहुत अच्छे से अडेप्ट कर सके और इसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर सके। यानी कि चेंजेबिलिटी हो सकती है इन द फॉर्म ऑफ टीम मेंबर्स में कभी हो सकता है ऐसा कुछ हो जाए। दूसरा, जो भी हम टूल्स और टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं हो सकता है उसकी चेंजेबिलिटी। हमें जब भी कोई हमने सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया उस समय की हमने जो टूल्स और टेक्नोलॉजी लेके चले, अब हो सकता है उसमें कुछ वेरिएशन आ रहा है, तो जो सॉफ्टवेयर हमारा डेवलप हो रहा है वो चेंजेबिलिटी के साथ में अडेप्टेबल होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लेक्सिटी। वो खुद काम नहीं कर रहा है, मान लो वो डेवलपर टीम का पार्ट नहीं है प्रोजेक्ट मैनेजर, बट ही हैव अ नॉलेज, उसके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर कहीं पे कोई कॉम्प्लेक्सिटी अकर हुई तो वो खुद सामने आके उस कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे रिजॉल्व करना है इसके बारे में भी आपको गाइड कर सके, अपनी टीम को गाइड कर सके, खुद उस कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करे और उसको ओवरकम कर पाए। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसके जॉब रोल का कि कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को किस तरीके से रिड्यूस करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है यूनिकनेस। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी प्रोजेक्ट में कि उसमें ऐसा यूनिक क्या है।
कई बार हमने देखा होगा, आपने देखा होगा, बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो लगभग सिमिलर टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं। बहुत सारे वेबसाइट ऐसी हैं जो सिमिलर टास्क को परफॉर्म कर रही हैं, बट आपकी वेबसाइट को ही क्यों प्रेफरेंस दिया जाए या आपके सॉफ्टवेयर को प्रेफरेंस क्यों मिले दूसरे के कंपैरिजन में? जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपके सॉफ्टवेयर में, आपके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या यूनिक फैक्टर है जो कि किसी दूसरे पर्सन के सॉफ्टवेयर में नहीं है। ऑफ कोर्स जब हमारे पास कुछ यूनिक फैक्टर्स होंगे, जब यूजर्स को कुछ यूनिक मिलेगा हमारे पास से, तो डेफिनेटली वो उसको ग्रैब करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि यूनिकनेस होना चाहिए। जो भी प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं वो दूसरे से किस तरीके से यूनिक हो सकता है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमने बोला था प्लानिंग, इस प्लानिंग के तहत ये सारी चीज़ें आती हैं कि हम जो डिलीवर कर रहे हैं वो यूनिक प्रोजेक्ट होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए फैक्टर्स उसमें। नेक्स्ट वन इज पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। जब हमने कोई प्रोजेक्ट बनाना शुरू किया उस समय हम सारी चीज़ें एनालिसिस फेज इसीलिए हम होता है जिसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं कि ये पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं रिस्क की, ये इस तरीके से अगर ये वाला रिस्क आता है तो हम इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, कैसे इसको कम करेंगे। तो वैसे ही पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट जब हम बनाते हैं तो पॉसिबिलिटीज़ कुछ भी हो सकती हैं। हो सकता है मैंने जब प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया तो उस समय उसकी पॉसिबिलिटीज़ कुछ और रही हों कि ये फैक्टर हो सकता है, लेकिन ड्यूरिंग डेवलपमेंट हम टाइम डेडलाइन जो हमने तय किया उससे काफ़ी पीछे चले गए। तो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं कि उस समय जब हमें लॉन्च करना था उस समय लॉन्च नहीं हो पाया, तो जो हमें सपोज दैट जो हमें फंड कर रहा है, जो हमें प्रोवाइड कर रहा है, फंड प्रोवाइड कर रहा है, वो कह रहा है नहीं अब हम नहीं कर सकते क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी डिले कंडीशन में हैं। तो पॉसिबिलिटीज़ जैसी भी आए उसके लिए भी रेडी रहे। तो जो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो रोल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रोल होता है जो कि अपनी पूरी टीम को एक साथ मिला के काम कर सके, एक बेटर सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में पूरी टीम के साथ में मिलके वो उसको हैंडल करें। अगर कहीं वो हमेशा खुद डेवलप ना करे सॉफ्टवेयर भले ही, लेकिन उस पर्सन को इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि अगर उसकी टीम कहीं पे कॉम्प्लेक्स फेस कर रही है या कहीं पे स्टक है तो वो उनकी हेल्प कर सके, उन्हें प्रॉपर एडवाइस, प्रॉपर गाइडेंस दे सके कि इस प्रॉब्लम को कैसे ओवरकम करना है, अगर कोई कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है तो उसको कैसे रिड्यूस करना है, अगर कोई रिस्क आ रहा है ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज तो उसको किस तरीके से ओवरकम करना है। क्योंकि ये ओवरऑल सारा जो डिस्कशन होता है, ये ओवरऑल सारी जो प्लानिंग होती है ना, इसीलिए हम बोलते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने से भी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है ना वो उसकी प्लानिंग में आता है। तो हम सबसे पहले प्रोजेक्ट प्लानिंग करते हैं, फिर हम प्रोजेक्ट डेवलप करते हैं। तो अगर हमारी प्लानिंग जितनी एक्यूरेट होगी हमारा सॉफ्टवेयर उतना बेटर कंडीशन में बन के रेडी होगा। हमारे सॉफ्टवेयर में हर सारी वो फीचर्स होंगे जो बेसिकली हमारे प्रोजेक्ट को किसी दूसरे के प्रोजेक्ट से यूनिक बनाते होंगे। तो ये जो रोल होता है ये होता है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, हाउ टू मैनेज द सॉफ्टवेयर जो आपको मिला है। ठीक है, तो ये अभी हमने एक स्मॉल सा टॉपिक स्टडी किया है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब हम इसके डिटेल फर्दर मैंने इसको बाइफर्गेट किया है, इसके कुछ सब टॉपिक्स हैं जो हम एक के बाद एक लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। टिल देन कीप कनेक्टिंग with StepUp Technologies. Thank you.